हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कितने टाइप का होता है और जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी आउट क्या होता है। जीएसटी क्या होता है? वन नेशन वन टैक्स। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही टैक्स लिया जाता है? आप समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी इसको कि ये हमने कैसे बोल दिया कि वन नेशन वन टैक्स लिया जा रहा है, एक देश के अंदर एक ही टैक्स लिया जा रहा है। उस चीज़ को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि टैक्स कितने टाइप का होता है। मेनली गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है? टैक्स से। गवर्नमेंट का इनकम सोर्स क्या होता है? जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं वो। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। क्या करता है? एक व्यक्ति डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जब वो इनडायरेक्टली टैक्स कौन से होते हैं? जब वो किसी व्यक्ति अगर कोई चीज़ को क्या करता है? परचेज करता है या उस चीज़ को सेल करता है या कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज लेता है, या हमारे वैट वगैरह होते हैं, या हमारे कस्टम ड्यूटी होती है और एक्साइज ड्यूटी होती है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स को तो लेना बंद कर दिया, उसकी जगह क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब देखेंगे कि जो जीएसटी की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन लोग होते हैं जो जीएसटी जिनको पे करना होता है, वो कौन कौन होंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बिजनेसमैन का अगर टर्नओवर कितना? 20 लाख रुपए। अब बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर उसने क्या किया, कोई भी लेन देन, कोई भी सामान कितने लाख का खरीदा है? 20 लाख का खरीदा है, तो वो क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। मान लो कि अगर उस व्यक्ति ने 20 लाख का सामान खरीदा है और उसको 21 लाख का बेच दिया है, 20 लाख का क्या कर दिया? खरीद लिया, 21 का बेच दिया, तो उसको क्या हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसको इस 1 लाख पर कोई जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं होगी, खाली उसको किस पर देने होंगे? 20 लाख के ऊपर जीएसटी देना होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, मान लो हरियाणा से पंजाब के अंदर या हरियाणा से राजस्थान के अंदर। ठीक है। अगर हम अपने सामान को हरियाणा में बनाते हैं और पंजाब के अंदर बेचते हैं, हरियाणा के अंदर उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, पंजाब में जाकर उसको क्या देना होगा? जीएसटी देना होगा। ठीक है। हम ऑनलाइन कुछ भी मंगवाते हैं तब भी क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं। चाहे मान लो कि वो हमने 10 ही रुपये का कुछ ना मंगवाया हो, हमें जीएसटी देना होगा। मानते हैं कि अगर हम स्विगी से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, मान लो हमने 50 रुपये का खाना मंगवाया है, तो उसके ऊपर हमें जीएसटी देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि जीएसटी कितने टाइप का होता है और लोगों को जीएसटी, कौन कौन से जीएसटी पे करने होते हैं। जीएसटी के अंदर आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या हो जाएगा? सेंट्रल जीएसटी, मतलब हमारी एक कंट्री को जो हम देते हैं, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी, जिस स्टेट के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो टैक्स भरते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। यूटीजीएसटी, जो हम यूनियन टेरिटरी को, मतलब दिल्ली क्या है हमारी? दिल्ली एक ही यूटी है, दिल्ली स्टेट नहीं है हमारी, क्या है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सो दिल्ली के अंदर स्टेट टैक्स जीएसटी तो हम देंगे नहीं, अब तो क्या देंगे हम? यूटी जीएसटी देंगे। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो एक जगह से दूसरे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम क्या करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं, हरियाणा से राजस्थान के अंदर बेचते हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा? ना तो हमें सीजीएसटी देना पड़ेगा, ना हमें एसजीएसटी देना पड़ेगा, खाली क्या देना पड़ेगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम अब देख लेते हैं, इन पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। जीएसटी कौन कौन सा हमें जीएसटी देना पड़ेगा
और कितना कितना देना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि एक सेम स्टेट के अंदर कोई भी बिजनेस को करते हैं, जैसे हमारा क्या करते हैं, हम हरियाणा के अंदर हमने किसी चीज़ को बनाया है। अगर हमने हरियाणा के अंदर किसी चीज़ को बनाया तो कौन कौन से टैक्स देने होंगे हमें? CGST एंड SGST। एक तो हमने पूरी इंडिया को, हमारी कंट्री को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। किसको देंगे? एक तो देंगे हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा देंगे हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसे ही देते हैं ना, क्योंकि दोनों इंक्लूड होंगी। तो हम एक क्या देंगे? CGST और एक क्या देंगे? SGST। सेकंड आता है यूनियन टेरिटरी, जिसको समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मान लो कि जैसे पांडिचेरी हो गया हमारा, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? यूटी, क्योंकि ये स्टेट नहीं है हमारे। इसलिए हमें यहाँ पर क्या देना होगा? एक तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स हमें, मतलब CGST। एक देना होगा हमें दिल्ली गवर्नमेंट को, मीन्स दिल्ली तो हमारी यूटी है, तो क्या देना पड़ेगा हमें स्टेट तो है ही नहीं हमारी दिल्ली, तो हमें क्या देना पड़ेगा? यूटी GST। यूटी GST ज़्यादा अलग कुछ नहीं है, जैसे जो जितना हम सेंट्रल GST देते हैं ना, सेंट्रल को, और SGST देते हैं, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? उतना ही हमें सेंट्रल को देना पड़ेगा, जितना यहाँ देते थे उतना ही हमें स्टेट की जगह पर यहाँ पर यूटी GST को देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इंटीग्रेटेड GST क्या होता है? इंटीग्रेटेड GST ज़्यादा कुछ नहीं होता हमारा, जो CGST होता है प्लस में हमारा SGST होता है, उन सब का टोटल होता है। क्या? इन दोनों की जगह हम क्या पे करते हैं? IGST। चलो देखते हैं ये कैसे करेंगे। मान लो कि हम हरियाणा के अंदर हैं, हरियाणा के अंदर बिजनेस करते हैं। हमने क्या किया? हरियाणा के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पर प्रोडक्शन किया किसी चीज़ को। मान लो कि हमने क्या बना दिए? हमने बनाया कि साइकिल का प्रोडक्शन किया। अब उन साइकिल्स को हम कहाँ जाके बेचेंगे? यूपी में जाके बेचेंगे। सो क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कहेगी? क्या गवर्नमेंट यहाँ से भी टैक्स लेगी और यहाँ से भी टैक्स लेगी? इस चक्कर में तो हरियाणा को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो अपने हरियाणा के अंदर देंगे, फिर वो यूपी के अंदर देंगे। सो गवर्नमेंट ने इसको के अंदर क्या कंपनसेशन किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा करो कि जहाँ पर आपने बनाया है ना, वहाँ पर तो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है कि हमने यहाँ पर अपने बिजनेस को, हमारा बिजनेस है। सो हम क्या करेंगे? खाली जहाँ पर हम बेच रहे हैं ना, उस गवर्नमेंट को क्या करेंगे? टैक्स दे देंगे। कौन सा टैक्स दे देंगे? अब वो कहेंगे क्या हम यहाँ भी सेंट्रल GST देंगे और या स्टेट GST देंगे? हमें तो दो जगह देना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए आपको सिर्फ एक क्या देना पड़ेगा? इंटीग्रेटेड GST IGST, जो किस किस का मिक्सअप होगा, जिसके अंदर 9% तो क्या आ जाएगा? CGST और 9% क्या आ जाएगा? SGST। IGST को और क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन GST। डेस्टिनेशन GST क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जहाँ पर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, तैयार किया जाता है ना, उसका ओरिजिन होता है। क्या होता है वहाँ का? उसकी रियल डेस्टिनेशन होता है, इसलिए उसको डेस्टिनेशन GST भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे। अब आता है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ परचेज करना। आउटपुट का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को किसी दूसरे को दे देना। मीन्स अगर कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, किसी चीज़ को, कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह रेंट वगैरह देता है या यूटिलिटीज़ वगैरह लेता है कोई भी, अगर वो मान लो कि एक दुकानदार ने अपनी चीज़ खरीदी कोई 200 रुपये की और उस पर 10% दे दिया उसने GST। ठीक है, 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ हो जाएगा। सो अब ये चीज़ उसके ऊपर को कितने की पड़ी? उसको पड़ी 220 रुपये की। ठीक है, चलो इसने बना लिया, कोई एक बिजनेसमैन था, उसने ये चीज़ बना ली, खुद की तो खुद का कितना उसने खर्चा किया है? 220 रुपये। अब क्या करेगा वो? उसको सेल आउट कर देगा, बेच देगा किसी को। वो कहता है कि 220 में मैंने खरीदे तो मेरे को प्रॉफिट क्या होगा? तो क्या कर देगा? उसको 250 में बेच देगा। अब जो ये खरीदेगा कस्टमर, उसको भी तो गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा। तो 250 का अब 10% GST कितना हो जाएगा? मान लो कि 10% GST कितना हो जाएगा? 25 रुपये।
अब इस कस्टमर को वो चीज़ कितने की पड़ी, 275 रुपये की, है ना। कितने की पड़ी वो, 275 की। इस बंदे ने खरीदी थी वो 220 की, कस्टमर ने खरीदी 275 रुपये की। इसने दिया टैक्स 20 रुपये का, इसने दिया 25 रुपये का। अब बताओ क्या गवर्नमेंट को ये 20 रुपये और ये 25 रुपये दोनों देने पड़ेंगे? ये तो 45 रुपये हुआ टैक्स। कितना हुआ, 45 रुपये। ये तो ज़्यादा हो जाएगा। सो अब क्या होगा, इस बंदे ने एक बार दे दिया ना 20 रुपये टैक्स, जो दुकानदार था उसने 20 रुपये टैक्स दे दिया एक बार। सो क्या करेगा, एक बार तो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब इसने पे किया, उसके ऊपर भी ही मिला है, इसने कस्टमर को उसके ऊपर ही पे किया। सो क्या होगा कि आउटपुट पे कितना दिया है जीएसटी, 25 रुपये। इनपुट पे कितना दिया था उसने, 20 रुपये। सो कितना दिया, अब डिफरेंस कितना हो, 5 रुपये ज़्यादा दिया है। सो ये 5 रुपये क्या हो जाएगा, जो इस बंदे ने, दुकानदार ने 20 रुपये दिए थे उसके अंदर ऐड कर देंगे। सो 25 रुपये अब फाइनली क्या देना पड़ेगा उसको, टोटल जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस बंदे को, दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ, इसने क्या किया था, 220 रुपये की तो खरीदी थी और 275 रुपये की बेच दी। टोटल प्रॉफिट हुआ इसको 55 रुपये का। बट इसने क्या किया, उसमें से 25 रुपये क्या दिया है, जीएसटी दिया। तो अब प्रॉफिट इसको कितना होगा, 30 रुपीज़। ठीक है। पता चला इनपुट क्या होता है। इनपुट के अंदर आता है जब कोई भी दुकानदार, मान लो कोई भी शॉपकीपर है, वो उस चीज़ को कितने में खरीदता है और उस चीज़ को सेल कस्टमर को कितने में बेचता है। ठीक है। जो हमने खरीदी इनपुट, अगर उसको किसी तीसरे बंदे के पास बेच देंगे, उसको बेच देंगे, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जीएसटी क्या होता है, अब किस तरीके से लागू किया जाता है इसको। ठीक है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और देख लेते हैं। क्या होता है कि जो जीएसटी होता है ना, वो तो एक टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे दारू और पेट्रोल, जिसके ऊपर क्या होता है, हर जगह पर अलग अलग प्राइस होता है। मान लो यहाँ पर क्या है, पेट्रोल का प्राइस हमारा 92 रुपीज़ है और दिल्ली के अंदर कितना हो, 95, यूपी के अंदर क्या है वो 90 रुपीज़। सो डिफरेंस डिफरेंट जगह पर अलग अलग हो गया। इस तरीके से दारू क्या है, कुछ जगह पर कितने रुपए, कुछ जगह पर कितने रुपए है। हरियाणा के अंदर अलग, दिल्ली के अंदर अलग, यूपी के अंदर अलग, बिहार के अंदर अलग, पंजाब के अंदर अलग अलग प्राइजेज। सो इस तरीके से तो नहीं कह सकते कि हमारा देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स है, टैक्स भी तो अलग अलग पे करना पड़ेगा। सो प्रॉपरली तरीके से अभी तक हमारा देश वन टैक्स वन नेशन नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी हद तक कवर हो चुकी हैं चीज़ें। अभी जितना जल्दी हो सकेगा डायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड कर लेंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है। होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, कि जीएसटी स्लैब क्या होते हैं और जीएसटी बिलिंग कैसे की जाती है। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हो आप हमारे चैनल के ऊपर, तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबा लें, उसको पर्सनलाइज कर लें। ऑल क्लासेस के लिए जितने भी नई क्लासेस आती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।